मूलांक एक वालों के लिए साल 2025 कैसा रहने वाला है। साल 2025 क्या कुछ आपके जीवन में बदलाव लेकर आएगा? क्या कुछ इस साल आप प्राप्त करने वाले हैं? विस्तार से जानेंगे। यदि आपका भी जन्म किसी भी महीने की 1, 10, 19 या 28 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक 1 बनता है। आइए सबसे पहले मूलांक 1 वालों के स्वभाव के विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। इनका जीवन सामान्यतः कैसा होता है। तो देखिए, सबसे पहले जब हम स्वभाव की इनकी बात करते हैं तो मूलांक 1 वाले लोग सामान्य कदकाठी के होते हैं और इनके चेहरे पर तेज यानी कि चमक सदैव देखने को मिलती है। ऐसे लोग आत्मविश्वास से भरे होते हैं और हमेशा जीवन में संतुलन बनाकर रखते हैं। इन लोगों में लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी होती है और हर एक काम में खुद को आगे रखते हैं और जीवन में ये बड़े से बड़े रिस्क खतरा उठाने को भी तैयार रहते हैं। सूर्य जिस प्रकार से अपनी रोशनी दुनिया समस्त जीव जंतु प्राणी को देता है, ठीक उसी प्रकार इनका भी जीवन देखने को मिलता है। ये दुनिया को कुछ न कुछ देने के लिए आए हुए होते हैं, क्योंकि मूलांक 1 जो होता है इस पर सूर्य का प्रभाव होता है। ऐसे लोगों में मदद करने की भावना विद्यमान होती है। इनसे कोई भी अगर मदद मांगी जाए तो ये मना नहीं कर पाते हैं, अपनी योग्यता के अनुसार मदद जरूर करते हैं। इनमें शासन करने की प्रवृत्ति हो सकती है। इसके साथ ही ये निडर, साहसी, संगठन क्षमता, कुशल नेतृत्व और नई परिस्थितियों में भी खुद को ढाल लेने की ये क्षमता से परिपूर्ण होते हैं। इनके स्वभाव में लोगों को साथ लेकर चलने की अद्भुत क्षमता होती है। मूलांक 1 वाले अपने जीवन में लक्ष्य बनाकर चलते हैं, फिर उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए प्लान के तहत प्राप्त करने का प्रयास भी करते हैं और अपने टारगेट्स को ये अचीव भी करते हैं। ये लोग दूसरे लोगों का भरोसा बहुत आसानी से जीत लेते हैं। इनको लोगों के बीच में रहना पसंद होता है। ये कठिन परिस्थिति में भी मित्रों का साथ नहीं छोड़ते हैं। मूलांक 1 वालों की जब हम शिक्षा की बात करते हैं तो इनकी पढ़ाई सामान्य देखने को मिलती है, क्योंकि कई बार ये नौकरी पाने के चक्कर में या घर की जिम्मेदारियों की वजह से पढ़ाई छोड़ देते हैं। मूलांक 1 की खासियत यह भी देखने को मिलती है कि जिन लोगों को पढ़ाई करने का अवसर मिलता है वो लोग उच्च शिक्षा या बड़ी डिग्री भी हासिल करते हैं। मूलांक 1 वालों के करियर की जब हम बात करते हैं, नौकरी और व्यवसाय की, तो मूलांक 1 वाले ज़्यादातर लोग नौकरी करते हैं और करियर में इनको सफलता भी अवश्य मिलती है। मूलांक 1 वाले लोग प्रशासनिक सेवा, सेना, पुलिस, आर्मी, किसी बड़ी संस्था के हेड, शिक्षा, अध्यापक, निर्माण, राजनीति और चिकित्सा के क्षेत्र में कार्य करते हुए देखे जा सकते हैं। जिनका मूलांक 1 होता है उनके लिए सरकारी नौकरी ज़्यादा अच्छी होती है। यदि निजी क्षेत्र यानी प्राइवेट सेक्टर में भी नौकरी करें तो इनका जीवन अच्छे तरीके से चलता है। मूलांक 1 वाले लोगों को सदैव आगे रहने की चेष्टा देखी जा सकती है। ये नौकरी में हमेशा प्रथम पद पर पहुंचना चाहते हैं और ये उच्च पद प्राप्त भी करते हैं, और यदि ये नौकरी में हैं तो इनको पदोन्नति भी जल्दी जल्दी मिलती है। मूलांक 1 वाले अच्छे व्यापारी भी होते हैं और इनके साथ कर्मचारी भी इनके व्यापार में देखे जा सकते हैं। इन्हें इनके काम के द्वारा मान सम्मान और प्रतिष्ठा जरूर मिलती है। मूलांक 1 वाले लोग ज़्यादातर किसी की सुनना पसंद नहीं करते। ये काम करवाने वाले लोगों में से होते हैं, तो इनको स्वयं का व्यापार भी काफ़ी अच्छा फल प्रदान करता है। मूलांक 1 और इनकी लव लाइफ, तो मूलांक 1 वाले लोगों को प्रेम जल्दी और बहुत कम उम्र में हो जाता है और ये दिल से प्रेम करने वाले लोग होते हैं। इन लोगों को प्रेम अथवा प्यार में सफलता नहीं मिलती है। प्रेम के मामले में ये लोग दुर्भाग्यशाली होते हैं। इनका प्रेमी अथवा प्रेमिका धोखा अवश्य देता है। मूलांक 1 वाले लोग कई बार अपने पार्टनर को समय नहीं दे पाते हैं और इनके ईगो, अहंकार के कारण सदैव इनके रिश्ते टूट जाते हैं। मूलांक 1 वालों का प्रेम विवाह भी होता हुआ देखा गया है। मूलांक 1 वाले यदि मूलांक 1, 4, 2 और 7 मूलांक वाले व्यक्ति से प्रेम हो तो इनके विवाह होने की संभावनाएं 95% बढ़ जाती हैं। मूलांक 1 वालों का वैवाहिक जीवन कैसा होता है? तो देखिए, मूलांक 1 वाले लोगों के वैवाहिक जीवन में सदैव उतार चढ़ाव लगा रहता है। अक्सर अहंकार के कारण पति पत्नी के बीच वाद विवाद और मतभेद होते रहते हैं, और दूसरा कारण यह भी होता है मूलांक 1 वाले लोग व्यस्तता के कारण अपने जीवन साथी को समय नहीं दे पाते हैं। कई बार मैंने यह देखा कि किसी कारणवश मूलांक 1 के जीवन साथी के साथ इनका विक्षोभ हो जाता है, वह कोई भी कारण हो। मूलांक 1 वालों का विवाह अक्सर मूलांक 4, मूलांक 3, मूलांक 7 और मूलांक 2 वालों के साथ होता है। मूलांक 1 वालों के लिए मूलांक 4 वाला जीवन साथी भी बहुत अच्छा साबित हो सकता है, लेकिन कई बार इनका तलाक भी हो जाता है। मूलांक 1 वालों का
मूलांक 8 और मूलांक 9 वालों के साथ वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा नहीं देखा गया है। तो ये था मूलांक 1 वालों के स्वभाव और उनके जीवन के विषय में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। आइए अब जानते हैं कि आपके लिए वर्ष 2025 कैसा रहने वाला है। तो देखिए, जब हम बात करते हैं साल 2025 की, तो जो इस वर्ष का टोटल आ रहा है वह नंबर 9 आ रहा है। और हमारे अंक शास्त्र में मूलांक 1 के पास में मूलांक 1 सूर्य का अंक माना जाता है, वही नंबर 9 मंगल का अंक माना जाता है। इसके आधार पर यदि देखा जाए तो मूलांक 1 वालों के लिए साल 2025 बेहद ही शानदार रहने वाला है। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इनके स्वास्थ्य की। तो देखिए, मूलांक 1 वालों, यह वर्ष स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपके लिए बेहद ही शानदार रहने वाला है। इस वर्ष में स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां आपको नहीं परेशान करेंगी। अगर पहले से आपका स्वास्थ्य खराब चल रहा था तो अब आप देखेंगे कि 2025 में आप एनर्जेटिक महसूस करेंगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा रहेगा और पहले से यदि कोई बीमारी थी तो उसका समाधान भी आपके सामने देखने को मिलेगा। इस वर्ष में आप काफ़ी ज़्यादा एनर्जी फील करने वाले हैं। वही मूलांक 1 वालों को एक बात का सदैव ध्यान रखकर चलना होगा कि यह वर्ष मंगल का है। इस वजह से इस वर्ष में अगर आप गाड़ी वाहन चलाते हैं तो सावधानी पूर्वक चलाएं, क्योंकि सूर्य के अंदर भी तपिश होती है, गर्मी होती है और मंगल भी एनर्जेटिक प्लेनेट है। मंगल को चोट चपेट दुर्घटना का कारक कहा जाता है। तो इस वर्ष में आपको चोट चपेट और दुर्घटना से बचने की आवश्यकता रहेगी। विशेष तौर पर जो अप्रैल का महीना होगा, जो जुलाई का महीना होगा, अगस्त का महीना होगा, इन 3 महीनों में चोट चपेट दुर्घटना से आपको बचना है और इन 3 महीनों में अपने स्वास्थ्य का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। हालांकि जिन लोगों को पहले से ब्लड से रिलेटेड इशू रहे हैं या किसी भी प्रकार से बीपी की समस्या का सामना इनको करना पड़ रहा था, इनको थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि इस वर्ष के अंदर समय समय पर अथवा महीने में या कुछ ऐसी परिस्थितियां बनेंगी कुछ दिनों में जहां पे आपको माइग्रेन की समस्या अथवा हड्डियों की भी समस्या परेशान कर सकती है। इसका आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। ओवरऑल अगर हम वार्षिक राशिफल की जब बात करते हैं तो यह वर्ष 2024 की अपेक्षा 2025 का वर्ष आपके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बेहद ही शानदार रहने वाला है। वही जब हम बात करते हैं कार्य व्यवसाय की, तो बिजनेस व्यापार के लिए साल की शुरुआत आपके लिए थोड़ी सी धीमी हो सकती है। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस से आपको लाभ अवश्य प्राप्त होने वाला है, लेकिन जनवरी, फरवरी और मार्च के महीने में बिजनेस में सफलता प्राप्ति के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। हालांकि अप्रैल का महीना बिजनेस में आपके लिए उतार चढ़ाव लेकर आने वाला है, लेकिन मई के बाद का समय आपके जीवन में बहुत ही शानदार रहेगा। आप बिजनेस शुरुआत करना चाहते हैं तो नई बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। बिजनेस पार्टनरशिप में चल रहा है तो भी आपको लाभ मिलने के योग दिखाई देते हैं। अगर आप किसी भी प्रकार के बड़े इन्वेस्टमेंट की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं तो आपके लिए मई का महीना बेहद ही शानदार रहेगा। हालांकि जून और जुलाई का भी महीना आपके बिजनेस के लिहाज से अच्छा है, बड़े इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा है। इस वर्ष में जो भी आप व्यापार कर रहे हैं, किसी भी प्रकार के व्यवसायिक जीवन के अंदर आप हैं, तो यह वर्ष आपको अप्रतिम सफलता देने का कार्य करेगा, यानी कि व्यवसायिक जीवन आपका अच्छा रहने वाला है। वही जो लोग कार्य व्यवसाय के अलावा नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो उनके लिए प्रशासनिक सेवा, टीचिंग लाइन हो गया, बैंकिंग सेक्टर हो गया, इसके अतिरिक्त सेना, पुलिस, आर्मी से रिलेटेड कार्यों में नई नौकरी मिलने की संभावनाएं भी दिखाई देती हैं। जो लोग IT सेक्टर से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी सफलतादायक यह वर्ष रहेगा। इस वर्ष में आप नई नौकरी प्राप्त करने में सफल हो जाएंगे। साथ ही अगर इंजीनियरिंग के फील्ड से अथवा किसी भी प्रकार के टेक्निकल फील्ड से आप जुड़कर काम करना चाहते हैं तो यह वर्ष आपके लिए अच्छा रहेगा। वही प्राइवेट सेक्टर में वर्क कर रहे लोगों के लिए भी यह वर्ष शानदार रहने वाला है। इस वर्ष में आपको नई नौकरी की प्राप्ति, मान सम्मान की प्राप्ति, साथ ही अगर देखा जाए तो यह वर्ष आपकी इच्छाओं को की पूर्ति कराने वाला होगा। साथ ही आप अपने जीवन में नौकरी और व्यवसाय से दोनों चीज़ों से संतुष्ट अपने आप को पाएंगे। जो 2024 में आपने खोया है वह सब कुछ प्राप्त करने के लिए यह वर्ष आपके लिए बेहद ही शानदार रहने वाला है, क्योंकि नंबर 9 जो होता है यह एक पूरे चक्र को पूर्ण करता है। तो कुछ मूलांक 1 वालों के जीवन में एक नई शुरुआत हो सकती है, तो नई शुरुआत के लिए आप तैयार हो जाइए। वही अगर हम जब बात करते हैं आपके वैवाहिक जीवन की, तो मूलांक 1 वालों, इस वर्ष में वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। विशेष तौर पर आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं और सूर्य का प्रभाव आप में देखने को मिलता है। वही मार्स जो होता है यह बहुत ही एनर्जेटिक प्लेनेट है, जिसकी वजह से पति पत्नी के बीच में ईगो अथवा अहंकार के कारण कहीं न कहीं से मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम हो सकती है। इस वर्ष में जीवन साथी के साथ में अलगाव होने की भी संभावनाएं बनती हैं। विशेष तौर पर पूरे वर्ष के अंदर आपको अपने दाम्पत्य जीवन पर ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी,
क्योंकि मूलांक जो एक वाले जातक या जातिका हैं, आप बहुत ज़्यादा, क्योंकि नंबर 2 बार रिपीट हो रहा है, इस वजह से इमोशंस का यह साल रहेगा। साथ ही नंबर 5 है यानी बुध है, जो कि बैलेंस कर सकता है, लेकिन नंबर 9 एनर्जी है। तो अगर आप अपने दाम्पत्य जीवन में शुभता चाहते हैं तो अपने इमोशंस को भी आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, साथ ही अपनी एनर्जी को भी कंट्रोल करना पड़ेगा। जो भी बात है तो आप इमीडिएट ना करें, आवेग में आके बात ना करें, या मैरिटल लाइफ से जुड़ा हुआ कोई निर्णय है तो उसको सोच समझकर अगर आप लेंगे तो ज़्यादा बेहतर कहा जा सकता है। हालांकि दाम्पत्य जीवन के लिहाज से यह वर्ष थोड़ा सा मैं बहुत अनुकूल नहीं देख रहा हूं, क्योंकि इस वर्ष में आप व्यस्तता के कारण जीवन साथी को समय नहीं दे पाएंगे। अगर हम बात करें प्रेम संबंध के मामलों के लिहाज से तो साल की शुरुआत आपके लिए कठिन हो सकती है, लेकिन साल के मध्य के बाद आपके लव लाइफ में बहार आने वाली है। साथ ही प्रेम संबंधों में आपको अनुकूलता मिलेगी। वही जो लोग प्रेम विवाह की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लिए साल 2025 प्रेम विवाह कराने वाला होगा। अगर आप प्रेम संबंधों में हैं, प्रेम विवाह की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको खुशखबरी अवश्य प्राप्त होने वाली है। इसके अतिरिक्त जो लोग अपने प्रेम के इजहार के बारे में सोच रहे हैं उनके लिए मई के बाद का टाइम फ्रेम अच्छा रहेगा। हालांकि साल की शुरुआत उतनी बेहतर लव लाइफ के लिहाज से नहीं कही जा सकती है। इसके अतिरिक्त सुख साधनों की जब हम बात करते हैं तो मूलांक 1 वालों के लिए यह वर्ष बेहद ही शानदार रहेगा। आपके लिए प्रॉपर्टी परचेज करने के योग बनते हैं, चल अचल संपत्ति का लाभ होगा, भूमि भवन वाहन से संबंधित तमाम रुके हुए कार्य आपके बनेंगे। अगर आप प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन लाइन से जुड़े हुए हैं, किसी भी प्रकार के निर्माण के क्षेत्र से जुड़े हैं तो यह वर्ष आपके लिए बहुत ही शानदार रहेगा। आपकी इच्छा पूर्ति का यह वर्ष रहेगा, साथ ही आपको बेहतरीन लाभ भी देखने को मिलेंगे। वही जब हम बात करते हैं कि आपके लिए धन के लिहाज से यह समय कैसा रहेगा पूरा वर्ष, तो यह पूरा वर्ष मूलांक 1 वालों आपके धन के लिहाज से भी अच्छा रहने वाला है। आप धन संचित करने में सफल होंगे, साथ ही रुका हुआ फंसा हुआ पैसा भी प्राप्त होगा। आप अपने बिजनेस से, नौकरी से या सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग, कमीशन से जुड़े कार्यों से भी अच्छा लाभ प्राप्त करने में सफल होंगे। साथ ही अगर देखा जाए तो यह वर्ष पारिवारिक जीवन के लिहाज से बेहद ही शानदार रहने वाला है। इस वर्ष में आपके परिवारजनों का पूर्ण रूप से सहयोग और समर्थन आपको अवश्य प्राप्त होगा। वही यह वर्ष आपके लिए संतान प्राप्ति का भी योग बनाएगा। अगर आप फैमिली प्लानिंग करना चाहते हैं तो संतान के लिए भी समय मार्च के बाद अच्छा शुरू होगा, जहां से यह पूरा वर्ष आपके संतान के लिहाज से भी समय अच्छा रहने वाला है। वही जिन लोगों के कोर्ट कचहरी आदि में मामले चल रहे हैं उनके लिए जनवरी से लेकर मई 2025 तक का टाइम फ्रेम बहुत ही शानदार रहेगा। आपको इस समय अवधि के दौरान कोर्ट कचहरी आदि के मामलों में विजय मिल सकती है। वही जिन लोगों के जीवन में बहुत ज़्यादा कर्ज की अधिकता बनी हुई है उनको थोड़ा धैर्य के साथ में आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि मूलांक 1 वालों के लिए अक्टूबर 2025 तक कर्ज की समस्या परेशान कर सकती है। हालांकि इस वर्ष में आप अपने जीवन में कर्ज से बाहर निकल सकते हैं, ऐसी परिस्थितियां बनेगी। अब आइए हम बात कर लेते हैं 2-3 बातों के विषय में जिनका आपको इस वर्ष में ध्यान रखना है। वह सूत्र क्या है? मूलांक 1 वालों, सबसे पहला सूत्र यह है कि इस वर्ष में जो भी आप कार्य करें बिल्कुल सोच समझ कर करें। आवेग में आकर, जल्दबाजी में आकर कोई निर्णय ना लें। पहला काम यह करना है। दूसरा, सफलता का यह सूत्र रहेगा कि इस वर्ष में अपने संचित धन का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि वैसे भी आप एनर्जेटिक होते हैं, है ना। सूर्य की तपिश होती है, सूर्य की गर्मी होती है। दूसरी स्थिति, मंगल का यह साल रहेगा। इस वर्ष में अगर आप कहीं निवेश कर रहे हैं, चाहे छोटा निवेश करें या बड़ा निवेश करें, जल्दबाजी में आकर निवेश ना करें, अन्यथा आपको भारी नुकसान हो सकता है। इस वर्ष में तीसरे अगर हम चीज़ की बात करें तो यह वर्ष थोड़ा सा आपको संघर्ष तो देगा, लेकिन आप जल्दबाजी ना करें, पेशेंस रखकर काम करेंगे तो आपके लिए अच्छा साल रहेगा। इस पूरे वर्ष के अंदर आपको उपाय क्या करना चाहिए? इस पूरे वर्ष के अंदर भगवान सूर्य की आप उपासना करें। नंबर 9 हनुमान जी का वर्ष होता है, यानी कि नंबर 9 मंगल का होता है और मंगल हनुमान जी से ही प्रसन्न होते हैं। ऐसी स्थिति में अगर देखा जाए तो आप हनुमान जी की नित्य दिन पूजा कर सकते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त जौ का दान आप या गेहूं का दान कर सकते हैं, इससे भी आपको लाभ मिलेगा। तो दी गई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जितना हो